तो 66 नंबर इसमें क्वेश्चन है कॉस 59 डिग्री बटा में साइन 31 डिग्री फिर गुना में है टेन 80 डिग्री बटा में कॉट 10 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, ठीक ना। देखो क्वेश्चन इसमें कॉस 59 डिग्री फिर बटा में है साइन 31 डिग्री फिर गुना में है टेन 80 डिग्री बटा में कॉट 10 डिग्री। यही ना क्वेश्चन है। इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस के कॉस, ये 59 डिग्री है ना, तो 90 में से कितना घटा के लिख सकते हैं 59 डिग्री, लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में 31 डिग्री फिर बटा में लिख लेंगे साइन 31 डिग्री फिर गुना। देखो इसमें tan है ना, इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस में 80 डिग्री लाना है तो कितना डिग्री घटा लेंगे हम 10 डिग्री बटा फिर लिखेंगे कॉट 10 डिग्री। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला किसका होगा साइन थीटा के, थीटा का माइनस में कितना है 31 डिग्री यानी साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री बटा फिर क्या होगा साइन 31 डिग्री फिर गुना tan 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा के, होता है कि नहीं, और थीटा का माइनस में कितना डिग्री है 10 डिग्री, फॉर्मूला क्या बन जाएगा कॉट 10 डिग्री के फिर बटा में कॉट 10 डिग्री। दोनों सेम हो गया, एक मरतबा में कटेगा, दोनों सेम है एक मरतबा में कट जाएगा यानी कि एक गुना में एक से गुना होगा एक में कितना आ जाएगा एक, तो इसका आंसर क्या होगा एक होगा। देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है बी नंबर है, तो 66 का ऑप्शन सही होगा बी नंबर। 67 नंबर इसमें क्वेश्चन है tan 25 डिग्री फिर गुना में है tan 65 डिग्री बराबर है साइन ए हो तो ए का मान है। तो इसमें क्वेश्चन है tan 25 डिग्री, tan 25 डिग्री फिर गुना में tan 65 डिग्री, इसमें बराबर दिया साइन ए, क्या है साइन ए। अब देखो 25 और 65 इस दोनों को जोड़ने में कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, इस दोनों में से किसी एक हम चेंज कर देंगे, समझ में आया कि नहीं। इस tan 25 को लिख लेंगे, इस tan 65 को हम चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 25 डिग्री फिर गुना, इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 65 बचेगा बोलो 25 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 25 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे फिर साइन ए। देखो tan 25 के लिखेंगे tan 25 डिग्री फिर गुना, ये फॉर्मूला बन जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला किसका हो जाएगा कॉट थीटा के, थीटा का मान कितना है इसमें 25 डिग्री यानी कि बन जाएगा कॉट 25 डिग्री फिर बराबर क्या लिखेंगे साइन ए। देखो ये होगा tan थीटा गुना में कॉट थीटा, थीटा का मान दोनों में सेम है कि नहीं, दोनों में 25 डिग्री है कि नहीं, तो tan थीटा गुना में कॉट थीटा, फॉर्मूला किसका बन जाएगा एक के, तो इसका जवाब क्या लिख लेंगे एक फिर बराबर लिखेंगे साइन ए। अब देखो इधर साइन हो गया उधर एक है कि नहीं। अब हम चेक करेंगे कि साइन में एक जो होता है ना क्या डिग्री का मान होता है, तो साइन में एक क्या डिग्री का मान होता है साइन 90 डिग्री का मान होता है, तो इस एक को हम क्या लिख लेंगे साइन 90 डिग्री फिर बराबर में क्या लिखेंगे साइन ए। देखो साइन से साइन इसमें कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 90 डिग्री, इधर क्या बचेगा ए यानी कि एक में कितना हो गया 90 डिग्री, समझ रहा है कि नहीं। इसका आंसर होगा 90 डिग्री। देखो ऑप्शन किस में दिया है 90 डिग्री, सी नंबर में है, तो 67 का ऑप्शन से होगा सी नंबर 90 डिग्री हो जाएगा। 68 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि cos थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर है, ठीक है ना, लेकिन tan थीटा का मान याद करना है और ऑप्शन किस रूप में दिया हुआ है x के रूप में दिया हुआ है, यानी कि इसमें cos थीटा का मान दिया हुआ है, cos थीटा का मान कितना है x, हमको मान निकालना है tan थीटा का मान। अब देखो tan थीटा जो मान निकालना है ना हमको लाना है x के रूप में और x का मान क्या है cos थीटा, यानी कि इसका मतलब अगर tan थीटा का फॉर्मूला हम किस में लिखेंगे cos के रूप में लिखेंगे, इसका फॉर्मूला पार्ट होता है sin थीटा बटा में cos थीटा फिर बराबर, देखो sin थीटा का हम बदलेंगे cos थीटा में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक माइनस में cos स्क्वायर थीटा का रूट फिर बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा। देखो cos के रूप में आ गया है कि नहीं। अब cos का मान क्या है इसमें x, इसमें जहां जहां cos यहाँ पे क्या लिख देंगे x लिख देंगे, तो फिर लिखेंगे बराबर एक माइनस cos स्क्वायर थीटा है ना, तो cos थीटा का मान कितना है x, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है तो हो जाएगा x स्क्वायर, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, पूरा का रूट है तो रूट लिख देंगे, बटा में फिर cos थीटा है तो cos थीटा का मान कितना है x, तो बटा में क्या लिख देंगे x, तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं, यानी कि 68 का ऑप्शन से होगा बी नंबर एक माइनस में x स्क्वायर का रूट बटा में x। 69 नंबर इसमें क्वेश्चन है एक माइनस में cos के पावर 4 थीटा बराबर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है इसमें एक माइनस में cos के पावर 4 थीटा, देखो इसको हम लिख लेंगे बराबर एक के क्या लिख लेंगे एक के स्क्वायर फिर माइनस
कॉस के पावर 4 थीटा, तो क्या लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर के स्क्वायर लिख लेंगे इस तरह। देखो और इस एक को मानते हैं हम ए और कॉस स्क्वायर थीटा का मान लेंगे बी, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए प्लस बी इंटू माइनस बी। इसमें क्या लिख लेंगे एक प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ए प्लस बी हो गया, फिर इंटू में क्या लिखेंगे ए माइनस बी, तो एक माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम सेम लिख लेंगे यानी कि एक प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का बन जाएगा, समझ में आया कि नहीं। इसको हम क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। देखो इस तरह ऑप्शन किस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा होगा इंटू में एक प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है एक प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 70 नंबर इसमें क्वेश्चन है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। जो और कोई बिंदु जो है ना और वाई अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्थित है तो इसमें एक्स मान क्या होगा 0 होगा और वाई का मान होगा, बात समझ में आया कि नहीं। एक्स मान क्या होगा 0 और वाई के कुछ मान होगा, तो ये क्या होगा वाई अक्ष पर बिंदु होगा, तो एक्स मान 0 होगा और वाई के कुछ मान दे सकता है। तो देखिए 0 कमा वाई कहीं ऑप्शन में है, 0 कमा वाई नहीं ना है, वाई कमा 0 दिया हुआ है, बात समझ में आया कि नहीं। इसका ऑप्शन क्या होगा इनमें से कोई नहीं यानी कि डी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। 71 नंबर इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। शांत कैसे पता करते हैं, जिसके हर में क्या होना चाहिए 2 या 5 होना चाहिए सिर्फ, ठीक ना। 2 और 5 देखो डी नंबर में है ना, इसमें 2 और 3 है, इसमें क्या है 5 और 7 ये भी अशांत है, और इसमें क्या है 2 और 3 आ गया अशांत है, समझ में आया कि नहीं। यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या होगा शांत होगा। देखो 72 नंबर इसमें क्वेश्चन है पी बट्टा में है 2 के घात n फिर गुना में 5 के घात m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। यानी देखो इसमें क्वेश्चन है 0.505, इसको हमको लिखना है इस रूप में, ठीक है। ऊपर में पी दिया हुआ है तो पी के कुछ मान हो सकता है और नीचे में 2 और 5 यानी कि 2 और 5 से कुछ घात आ सकता है, समझ में आया कि नहीं। तो इसको हम हल करेंगे, तो सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाने पे कितना बन जाएगा 505 बट्टा में क्या लिखेंगे दशमलव बदला लिखते हैं 1 और दशमलव जितना अंक उतना 0, तो क्या अंक है तो 3 को 0 1 2 3, ये दोनों 5 से कट जाएगा, इसको 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो कट जाएगा 5 एकम 5 0 5 एकम 5 101 बर्तन में कट जाएगा, 5 से इसको काटो 5 दूनी 10, इसमें बचेगा 2 0 उतार देंगे यानी हो जाएगा 101 बटा में 200, 101 बटा में हो गया 200। अब इस 200 का हम गुणनखंड कर देंगे, समझ में आया कि नहीं। तो 200 गुणनखंड करेंगे इसमें 2 से देंगे भाग क्या मरतबा में जाएगा 100 मरतबा में, फिर 200 देंगे तो 50, फिर 200 देंगे तो 25, फिर 5 से देंगे तब 5, इस गुणनखंड करने पे क्या आ जाएगा 2 के घात 3 फिर गुना 5 के घात 2, समझ में आया कि नहीं। इतना हम किसको लिख सकते हैं 200 के लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब 200 का हम इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 101 के लिख लेंगे 101 फिर बट्टा में 200 है ना, इसको हम क्या लिख लेंगे 2 के घात 3 फिर गुना में 5 के घात 2। देखो इस तरह ऑप्शन किस में दिया हुआ है 101 ऊपर में होगा है कि नहीं, तो चार ऑप्शन में 101 ऊपर में है कि नहीं। अब देखो नीचे में यानी कि हर में कितना है 2 के घात 3 होना चाहिए फिर गुना में 5 के घात 2, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखो 73 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथम के बराबर इसमें बी क्यू प्लस में आर में बी बराबर 4 है क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो तो ए का क्या मान है। दिया हुआ ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है बी क्यू प्लस में आर। अब इसमें देखो किसका किसका मान दिया हुआ है बी का मान है क्यू का मान और आर का मान, तो एक मान पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। देखो बी का मान कितना है बोला था बी का मान 4 फिर गुना में क्यू का मान 5 फिर आर का मान 1, तो 1 लिख लेंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे 4 5 20 प्लस में 1 20 1 21 यानी कि एक मान कितना होगा इसमें 21। ऑप्शन देखो किस में दिया हुआ है बी नंबर में, तो 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बी नंबर 21 हो जाएगा। देखो 74 नंबर इसमें क्वेश्चन है बहुपद है 2x² माइनस में 4x माइनस में 6 के शून्यक है, यानी इसका शून्यक निकालना, समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन है इसमें 2x² माइनस में 4x माइनस में 0 में शून्य लिख लेंगे। अब इसको हम हल करके इसमें x मान निकाल लेंगे। अब देखो इसको हम गुणनखंड करेंगे, इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा x² फिर माइनस में 2x माइनस में 3 बराबर 0। अब देखो 2 गुना में है, अगर इसको हम भेजेंगे बराबर के बाद तो 0 हो जाएगा है कि नहीं।
गुना में है, अगर उसको भेजें बराबर के बाद क्या होगा, 0/2, तो 0/2 में कुछ भी क्या होता है, 0, यानी कि इसका मतलब हुआ कि x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर क्या होगा, 0। अब इसको हम गुणनखंड कर लेंगे। देखो तो इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, इस x² से हम गुना कर देंगे -3 में, तो माइनस में 3x²। मध्यम पद कितना है इसमें, -2x, तो इसको हम दो भागों में लिखेंगे, जोड़ने या घटाने पर -2x आना चाहिए और उसी दोनों गुना करने पर -3x² भी आना चाहिए। तो इसको हम लिख लेंगे x² माइनस में 3x और प्लस में 1x, ये दोनों घटे कितना हो जाएगा, -2x, और इस दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर -3x² आ जाएगा, यानी कि इसको हम इतना लिख लेंगे, फिर माइनस में 3 बराबर 0। तो इस दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा, x, तो x कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x माइनस में 3। इस दोनों में से कॉमन क्या करेंगे, प्लस में 1, इसमें क्या बचेगा, x माइनस में 3 बराबर लिख लेंगे 0। तो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस 3, तो x माइनस 3 को हम कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा x प्लस में 1 बराबर 0। लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3, है कि नहीं। और इसको लिखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर -1। शून्य को 3 कामा -1 या -1 देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 3 कामा -1 या -1 कामा 3, -1 कामा 3 ऑप्शन में बी है कि नहीं, ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। तो 75 नंबर इसमें क्वेश्चन है, बहुपद है x³ प्लस में x² प्लस में 2x प्लस में 1, फिर इंटू में है x² प्लस में 2x प्लस में 1 का घात है। घात कैसे निकालते हैं, दोनों गुना है कि नहीं, तो दोनों गुना करेंगे तो अधिकतम घात में कितना आएगा, 5, है कि नहीं। जो अधिकतम घात होता है वही क्या होता है, घात, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। देखो 76 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। x जो मान है ना, रूट में नहीं होना चाहिए, और x से घात माइनस में नहीं होना चाहिए, और x बट्टा में नहीं होना चाहिए, बात समझ में आया कि नहीं। तो बहुपद क्या होगा, होगा, और इस तरह आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। चौथा बहुपद नहीं है, हमें x बट्टा में है कि नहीं, तो चौथा क्या होगा, डी नंबर, बहुपद नहीं होगा। तो 76 कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर, x प्लस में 4 बट्टा में x बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बट्टा में x आ गया। 77 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2, -2 है। बात समझ में है कि नहीं, यानी कि इसमें को निकालना है द्विघात बहुपद, जबकि इसमें दिया हुआ इसका शून्यक दिया हुआ 2, -2, यानी कि अल्फा का मान लिख लेते हैं 2 और बीटा का मान -2 मान लेते हैं। हम निकाल लेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 2 में जोड़ेंगे -2 तो कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा 0। अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इस दोनों में गुना कर देंगे, तो 2 में गुना करेंगे -2 से कितना हो जाएगा, माइनस में 4। हमको निकालना है द्विघात बहुपद, इसका सूत्र क्या होता है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो कितना है, 0, तो 0 गुना में x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -4, यानी कि x² 0 से गुना होगा x में तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, माइनस से गुना होगा प्लस में चिन्ह, -4 के 4 लिख लेंगे, यानी कि इसका बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस में 4। देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, x² माइनस में 4, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आया कि नहीं। 78 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि बहुपद t² प्लस में 7t प्लस में 10 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, यानी कि इसमें निकालना है हमको अल्फा प्लस बीटा का मान। समझ में आया कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा इसका सूत्र क्या होता है, -b/a, और b और a का मान कहाँ से निकाल लेंगे, बहुपद से, तो माइनस के माइनस लिख लेंगे, b का मान कितना होगा 7, तो लिख लेंगे 7, फिर बट्टा में a का मान 1, तो 1 लिख लेंगे, बट्टा में a के कोई महत्व नहीं होगा, नहीं क्या लिखेंगे -7, इसका आंसर क्या होगा -7। ऑप्शन देखो किस में दिया हुआ है, सी नंबर। 78 का ऑप्शन सही होगा सी नंबर -7। अब देखो 79 नंबर इसमें क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री प्लस में है कॉस 30 डिग्री, फिर माइनस है साइन 60 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री बराबर कितना होगा। देखो क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री फिर प्लस में कॉस 30 डिग्री, माइनस में है फिर साइन 60 डिग्री फिर प्लस में है कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। देखो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2
2 फिर प्लस cos 30 का मान क्या होगा √3/2 यही ना होता है। फिर माइनस लिख लेंगे sin 60 का मान क्या होगा √3/2 फिर प्लस cos 60 का मान क्या होगा 1/2। देखो दोनों सेम है कि नहीं। दोनों को हम जोड़े ना दोनों का आंसर क्या होगा सेम आएगा। सेम में सेम घटा क्या होगा 0 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन देखो 0 किस में दिया हुआ है तो 79 का ऑप्शन से बी नंबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं। और इसको हम बट्टा जोड़ बनाएंगे ना और इसको बनाएंगे दोनों क्या होगा सेम आ जाएगा। तो जब दोनों को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे मान लो 2 में से घटेगा 2 तो कितना होता है 0। 10 में से घटेगा 10 तो 0। लेकिन सेम में से सेम घटेगा तो क्या होता है 0। ये दोनों सेम बन जाएगा तो घटे कितना हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या होगा 0 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखो 80 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद के माइनस में 1 इंटू में है x स्क्वायर फिर प्लस में kx प्लस में 1 क्या एक शून्यक -4 हो तो k का मान है। यानी कि इसका शून्य दिया -4 इसका मतलब क्या होगा कि x का मान कितना है -4 तो क्या निकालना है हमको k का मान। तो इसको बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे है कि नहीं। और इसमें हम क्या करेंगे x की जगह पे क्या लिख लेंगे -4 और इसको हल करके हम k का मान निकाल लेंगे। यानी कि इसको लिखेंगे k माइनस में 1 इंटू में x स्क्वायर फिर लिखेंगे प्लस में kx प्लस में 1 बराबर 0। अब इसमें जो है ना x इसको जब क्या लिखेंगे हम -4 यहाँ भी x है इसको जब क्या लिख लेंगे -4 लिखेंगे k माइनस में 1 फिर गुना में -4 के स्क्वायर फिर प्लस में k गुना में -4 प्लस में 1 बराबर 0। लिखेंगे k माइनस में 1 फिर गुना में देखो -4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस में होगा तो 16 लिख लेंगे -4 से गुना होगा प्लस के में तो कितना हो जाएगा माइनस में 4 के तो लिखेंगे माइनस में 4 के फिर प्लस में 1 बराबर 0। फिर लिखेंगे और इस 16 से इस दोनों पद में गुना कर देंगे 16 से गुना करेंगे के में तो कितना हो जाएगा 16 के फिर माइनस में 16 से गुना होगा 1 में तो 16 फिर माइनस में 4 के प्लस में 1 बराबर 0। अब देखो 16 के प्लस में है और 4 के माइनस में है दोनों घट जाएगा तो 16 के में से घट जाएगा 4 के कितना बचेगा 12 के यहाँ पे क्या लिख लेंगे 12 के माइनस में 16 है और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 15 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे और 12 के बराबर 15 हो जाएगा 15 बराबर से पहले माइनस में है कि नहीं और इसको हम भेजेगा बराबर तो प्लस में हो जाएगा इसीलिए के बराबर के साथ 12 कौन सी में गुना में और इसको हम भेजेंगे बराबर तो क्या होगा 15/12 है कि नहीं तो 15/12 कट जाएगा 3 से 3 बचे 15 3 चौका 12 यानी कि इसका आंसर कितना होगा 5/4 और के का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4। देखो ऑप्शन किस में दिया 5/4 किस ऑप्शन में 5/4 नहीं प्लस में 5/4 होना चाहिए बी नंबर में है ना तो 80 का ऑप्शन से होगा बी नंबर 5/4। 81 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि a 0,1 है b 0,5 एवं c 3,4 किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। इसमें त्रिभुज बना लेंगे ABC ABC। अब इसका नियामक इसमें दिया हुआ है एक नियामक है 0,1 बी की नियामक इसमें 0,5 सी के नियामक इसमें है 3,4 तो इसको लिखेंगे x1 y1 इसको लिखेंगे x2 y2 इसको लिखेंगे x3 y3। तो x1 का मान 0 हो गया y1 का मान 1 x2 का मान 0 y2 का मान 5 x3 का मान 3 y3 का मान 4। इसका सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू में x1 फिर इंटू में होता है y2 माइनस में y3 फिर प्लस में होगा x2 इंटू में y3 माइनस में y1 फिर प्लस में लिखेंगे x3 इंटू में तो y1 माइनस में y2। समझ में आया कि नहीं। देखो इसको लिख लेंगे 1/2 इंटू में देखो 0 तो 0 होगा है कि नहीं तो 0 से इसमें गुना हो तो क्या 0 हो जाएगा इसे मान नहीं डालते पूरा 0 इसको छोड़ देंगे x2 मान कितना है 0 तक यानी कि 0 होगा 0 से इसमें गुना हो तो क्या 0 हो जाएगा इस दोनों को हम छोड़ दिए। अब इसमें क्या बच गया x3 का मान देखो कितना है 3 तो क्या लिख लेंगे
3, फिर इंटू में देखो y1 के मान 1 है 1, माइनस में y2 के मान 5, तो 5 लिख लेंगे। 1/2 इंटू में क्या लिखेंगे 3 गुना 1 में से घटेगा 5, माइनस में 4, फिर बराबर लिखेंगे 1/2 गुना में 3 गुना में -4। इस 2 से कट जाएगा -4, -2 मरते में, तो 3 से गुना किस में हो जाएगा -2 में, तो 3 दूनी 6। मोड मतलब क्या होता है, धनात्मक मान लिखना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा प्लस में 6, सी नंबर प्लस में 6। और क्षेत्रफल निकालेंगे ना, माइनस में आता है इसे क्या लिखेंगे हम प्लस वाला मान लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं। 82 नंबर इसमें क्वेश्चन है, tan 10 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री, फिर इंटू में tan 80 डिग्री, फिर इंटू में tan 67 डिग्री। देखो 10 और 80 इस दोनों को जोड़ने तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री, और 23 और 67 इस दोनों जोड़े तो 90 डिग्री पड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस दोनों में से हम एक को चेंज कर देंगे और इस दोनों में से किसी एक का चेंज कर देंगे। इस दोनों में से एक को चेंज करेंगे ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1, तो 1 गुना में 1 कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा।